उसको भी हमें करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया ही है, पारिवारिक रूप से हर परिवार के अंदर आज के युग में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो विचार भाई सतनाम सिंह जी ने दिए हैं, आप सभी इस पर अमल करेंगे और इसमें सुझाव देने की कोशिश करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा, श्री रणदीप सिंह शोरण जी हैं, सचिव मुणक ब्लॉक, वो भी अपने विचार रखेंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे भविष्य के लिए। गरौंडा ब्लॉक की रिटायर्ड कर्मचारियों की इस मीटिंग के अंदर में पहुंचने पर भाइयों का सबका स्वागत है। ये रिटायर्ड कर्मचारी क्या है? रिटायर्ड कर्मचारियों का एक परिवार है। हम सब जो है ना एक परिवार है, और इस परिवार में हम यहाँ सब पहुँचे हैं। उसके अंदर में हमारे वरिष्ठ साथी जैसे श्री बलवान सिंह जी अपने नंदल साहब आए हुए हैं, जिला से अपने बलराज जी आए हैं, रावत जी आए हैं, और पूरे ब्लॉक के भी सभी यहाँ साथी पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी जो अपने लेक्चरर साहब ने जो है, सतनाम जी ने जो है आपके सामने जो संगठन के ऊपर जो बात रखी है, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। अगर संगठित नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। जिस घर के अंदर में भी संगठन नहीं है ना, जिस घर के अंदर में भी जो है आपस में हम इकट्ठे नहीं है ना, तो वो परिवार भी खिंड जो है वो भी तलता कोनी है। उसके अंदर में भी 100 किस्म के रोड़े ही रोड़े हैं। वो परिवार बचा ना समझियो, उन्हें भी नहीं सोच लो, वो भी जुड़े रहे हैं। अगर हम संगठित हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी तरफ लखास कर। आज वैल्यू सिरों की देखने की है। चाहे कहीं भी चले जाओ आप, जिसके साथ संख्या बल है वही आज जीत में है। चाहे किसी पार्टी को ले लो, चाहे किसी संघ को ले लो, चाहे आप कहीं चले जाओ, जहाँ भी आप जाओगे हर जगह संख्या बल की जीत है। पैसे वाले पता नहीं कितने हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उनको नहीं पूछता कोई। अगर किसी के साथ संख्या बल है, उस संख्या बल के साथ जो है ना सब कुछ है। तो भाई ये जो है संगठन के ऊपर जो है जिन्होंने सतनाम जी ने जो इतना बड़ा कुछ बताया है, बोला है, अगर उसके ऊपर हम विचार करें, मनन करें ना, तो आज यहाँ ये 50-40 आदमी नहीं बैठने चाहिए। मैंने पता है अभी गरौंडे ब्लॉक के अंदर में कम से कम भी मेरा अपना अंदाजा है कि कम से कम 1500 से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अगर हम 10% भी लगावें तो 150 आदमी बनाए। 10% का है, मैंने 5% लगाओ तो 75 बनाए। लेकिन यहाँ कितने आवा हैं? 1% और 2%, 15 से 30, ज़्यादा करें 45-3% हो जाए। 45 से आगे संख्या मैंने आज तक जो है ना इस ब्लॉक में आई हुई नहीं देखी है। 45 से ज़्यादा 3 मतलब 45 का मतलब है 3%। अगर हम 3% जो है ना 3% में अगर हम कहीं लेकर जाओगे तो क्या, जहाँ 100 आदमी की जरूरत है वहाँ 3 जाओगे। वो काम बढ़ने की उम्मीद रखो। काम बढ़ने की उम्मीद तो तब रखियो जब आप जो है ना 100 अगर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम उसमें 90 जावे, 80 जावे, 70 जावे, कुछ तो ऐसा संख्या बल हो जिससे जाकर अगले को भी पता लगे रो पड़े। लेकिन अगर हम 100 में तो हम 3 जाओगे तो क्या रो पड़ेगा, क्या वो होगा। तो इसलिए संगठन के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल की जरूरत है। और वो कैसे जोड़ा जावे? खाली एक जो है ये सोचो भाई ब्लॉक का कोई आदमी प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी है, वो अकेला नहीं कर सकता। उसके अंदर में भी उसने मान लो आज यहाँ इसके अंदर में 30 गांव हैं या 35 गांव हैं, इन्होंने उसके बीच में कुछ 2-2, 4-4 गाँव को इकट्ठा करके उसके अंदर में एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अकेला चना भी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। और अकेला अगर एक ही गाँव का आदमी अगर अपने गाँव में जाएगा तो कोई नुका देगा, जिस तरह मास्टर ने बताया है, अरे तो अपना घर तो संभाल ले, दूसरे का तो कैसे संभालेगा। लेकिन बाहर से कोई साथी आया हुआ है तो उसका इंप्रेशन पड़ता है, उसका दबाव बढ़ता है। और वो जो है शर्मावे भी आदमी गए या अगर हम किसी का चंदा काटन गए, एक आधा गाढ़ा बेशरम हो तो बेच सकते भी। अगर 4 दूसरे गांव के आदमी अगर बीच में आपके साथ होंगे तो वो चंदा काटवान के टाइम पे नाटन का कोनी। अगर आप गांव के जा रहे हो तो दैट देसी मुँह बुझुगा दे तो छोड़ देना मेरे 100 फिर नहीं हुए, ये तो इनका तो दिमाग खराब हो गया। तो जरूरी है कम से कम 5-7 गाँव के आदमियों को जो है ना एक जगह 3-4 जो है उसके अंदर में ग्रुप में बांट के और इस संगठन को जो है ना उसकी रिपोर्ट दी जाए
कभी आप ये सोचते हो भाई खाली प्रधान और सेक्रेटरी जो है ना पूरे सब गांवों के अंदर में ये जाके सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये अगर यहाँ मीटिंग के ही सबको सूचना दे दें, सबके टेलीफोन नंबर इनके पास है, तो अगर ये टेलीफोन से उनको सूचना भी सबको दे दें तो ये तो इनकी ये भी एक बहुत बड़ी वो है। तो भाई संगठन के ऊपर तो चलो मैं भाई ने काफ़ी कुछ बोल के गए हैं, मैं तो थोड़ा सा अपने अपने और विचार रखने के लिए आया। तो मैं भी कुछ नोट किया था अपना थोड़ा सा। हम मीटिंग खातर हमें 10 बजे और 11 साढ़े 11 बजे घड़ी लाग जाए देखने। अरे न्यू सोच लिया हम घर आपस में घर हम बैठ के आपस में इकट्ठे हो गए, अरे इकट्ठे हो गए न्यू सोच लिया हम आपस में भाई इकट्ठे हो गए, चाह पीड़ खातर इकट्ठे हो गए, हंस ले बोल ले उसके बाद इब्जा ऋषिपाल ने यहाँ मिल लिए, भाई ने मिल लिए, पार्टी ने मिल ली, ये चेहरे हमने कहाँ देखने को मिला है। अरे इस बार न्यू सोच ले हम आपस में मिल बैठ के चाय पी रहे इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं चलो यही बात है। चलो मैं वही बात कर रहा था भाई, ये सोच के ही आ जाओ हम इस बार कम से कम आपस एक दूसरे के चेहरे देख लें, एक दूसरे से मिल लें, एक दुख सुख की बतला लें, कुछ कह लें। इसमें अगर ये घड़ी देखे है ना, वो भी हमने तो खड़ा है भाई। अगर जो है ना 11 की जगह 12 बज जाए और 1 भी बज जाए, हमने जाकर के छैन बंदवाड़ी आके जाकर घर के करना है, जाकर 2 रोटी पड़ दी, अरे जाकर भी 2 रोटियां खाने वाले बैठ जाएगा जिम्मी भाईचारे में। अरे यहाँ बैठे कोई बात रखेगा, कोई भी जो साथी खड़े होगा ना, एक बात तो अच्छी जरूर बता के जाएगा वो, चाहे किसी ने भी खड़ा कर जाओ। ये ना सोचिए भाई मैं जानूँ, ये सोच लो कि जितने भी जाना है, हर एक आदमी के पास दिमाग है, कोई न कोई एक अच्छी बात उसके मुंह से भी जरूर निकलेगी। अगर वो अच्छी बात अगर हम नोट करके चले जावे तो बुराई कोई नहीं है। एक ये टाइम के ऊपर जो है ना जो पाबंदी लगाना है, यूँ कहना भाई 11 बज गया यार ज़्यादा टाइम हो गया, भाई अगर यहाँ आए हैं तो बोलने के लिए तो टाइम लगेगा, उसमें कुछ कहना है तो उसमें तो टाइम लगेगा। अगर उस टाइम को देखना है तो फिर तो आने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, मैं अपनी बात रखने के लिए भाई जिसके लिए मैं आया था